नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फोगला, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बोनस के पैसे को कहां इन्वेस्ट करना चाहिए या कहां लगाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों बहुत सारे सैलराइड लोगों का या तो बोनस का पैसा आ चुका है या अगले 1-2 महीने में आने वाला है। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले आपको एक क्विक रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर हफ्ते 2 से 3 एजुकेशनल वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को मैं आसान बनाने के लिए लेकर के आता हूं। तो आइए समझते हैं कि बोनस के पैसे को कहां लगाएं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं प्रायोरिटी वाइज आपको बता रहा हूं कि इसी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको बोनस के पैसे को लगाना चाहिए। सबसे पहला जो तरीका है वो आपको कंटिजेंसी या इमरजेंसी फंड आपके लिए प्लान करना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 6 मंथ का। फ़र्ज कीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस अगर 50,000 रुपया महीना है तो 6 मंथ का यानी 1,50,000 रुपीज़ आपको इमरजेंसी फ़ंड के रूप में रखना चाहिए। और इमरजेंसी फ़ंड का मतलब यह है कि जब चाहें आपके पास पैसा तुरंत लिक्विड हो, आप पैसा निकाल सकते हो। और लिक्विड फंड में या सेविंग अकाउंट में ये पैसा रख सकते हो। और इस पैसे के जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इमरजेंसी फ़ंड के लिए तो आप रिटर्न की उम्मीद नहीं करें, क्योंकि आपके लिए पीस ऑफ माइंड ही यहाँ पर सबसे बड़ा रिटर्न है। दूसरा यूटिलाइजेशन हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस का। अगर आपके पास अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए या अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपकी पोर्टफोलियो के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए, जिससे आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो। क्योंकि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में 2 बिन बुलाए मेहमान हैं, एक एक्सीडेंट और एक बीमारी। अगर आते हैं तो वापस आपका पूरा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो डैमेज कर सकता है। हो सकता है आपकी LIC चल रही हो, म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा हो या कैश पड़ा हो या गोल्ड पड़ा हो, कहीं न कहीं आपको डैमेज आएगा। और ये हेल्थ इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए? आपकी एनुअल इनकम के बराबर, यानी आपकी आमदनी ईयरली इनकम अगर आपकी 10 लाख रुपये है तो आपको 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस एटलीस्ट रखना चाहिए, आपका और आपके पेरेंट्स का। तीसरा बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है आपके पैसे का टर्म इंश्योरेंस लेना। टर्म इंश्योरेंस ऐसी चीज़ जो आप काफ़ी दिनों से टालते आ रहे हैं या काफ़ी महीनों या सालों से टालते आ रहे हैं, क्योंकि अदर भी फाइनेंशियल कमिटमेंट थे, तो ये बोनस के पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। और टर्म इंश्योरेंस लेते समय आप प्रॉपर इंश्योरेंस लें, अंडर इंश्योर्ड ना लें, क्योंकि अगर आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है उसका कम से कम 20 गुना 20 टाइम्स यानी 10 लाख रुपए इनकम है तो आपको 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कम से कम लेना चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में इस बात की और अहमियत बढ़ जाती है, अगर आप अकेले ब्रेड अर्नर हैं, अगर आप परिवार के लिए अकेले कमाने वाले हैं तो आपको इसको भी प्रायोरिटी में रखना चाहिए। चौथी चीज़ फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का लोन है और लोन के अंदर भी उस लोन को चुका देना चाहिए और लोन के अंदर भी आपको प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड का लोन पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा पेनल्टी और इंटरेस्ट रेट होती है। उसके बाद अगर पर्सनल लोन आपके ऊपर कोई है ड्यू तो उसको पेमेंट करना चाहिए। और तीसरा सबसे लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, होम लोन का पेमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि पिछले 1 साल में 2.5 से 3% होम लोन की रेट बढ़ चुकी है। तो होम लोन में भी प्री पेमेंट आपको करना चाहिए, जिससे आपका टेन्योर कम हो। और 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जैसे बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज या खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग, और वहाँ पर आपको कुछ गैप नज़र आता है, यानी तो आप चलती हुई SIP के अंदर कुछ पैसा टॉपअप कर दीजिए, या SIP अगर आपका इंक्रीमेंट लगा है तो SIP बढ़ा दीजिए, ताकि आप फाइनेंशियल गैप के अंदर, फाइनेंशियल गोल के अंदर जो भी गैप है उसको आप मीट आउट कर पाएँ। तो प्रेसाइजली मैंने 5 चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, सेकंड चीज़ आपको हेल्थ इंश्योरेंस खुद के और खुद के पेरेंट्स के लिए, तीसरी चीज़ टर्म इंश्योरेंस, चौथा आपको लोन, और 5वां चीज़ चलती हुई SIP में टॉपअप करना। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको इंसाइट मिले होंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।